नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज सिंह ट्रैवलर पटना बोल रहा हूँ, पटना से। और बहुत दिन बाद हम लोग रूबरू हो रहे हैं। अपने दोनों आँखों के ऑपरेशन कराने के बाद जो है मैं कुछ वीडियो डालता रहा हूँ, लेकिन अब जो है मैं एक कार्यक्रम बनाया है जो विदेश दौरा का है। ये दौरा सिंगापुर और मलेशिया का है। तो ये मेरा प्लान है 2 जुलाई से 10 जुलाई तक का। तो सबसे पहले मेरा प्रोग्राम जो है सिंगापुर का है, इसलिए मैं इस एपिसोड में सिर्फ सिंगापुर का ही चर्चा करूंगा। अब बाद में जो है मलेशिया का भी चर्चा करेंगे। तो जाने के पूर्व दोनों देशों के बारे में हम चर्चा करेंगे। फ़िलहाल सिंगापुर का बारे में चर्चा करते हैं। सिंगापुर 4 माने रात और 5 दिन का मेरा कार्यक्रम है और मैं मेक माई ट्रिप से अपना कार्यक्रम बनवाया हूँ। इसमें हमारे एक मित्र भी हैं, श्री अभय कुमार गुप्ता जी, वो भी साथ में हैं और वो भी रिटायर्ड पर्सन हैं। तो साथ में 2 आदमी कम से कम रहना ज़रूरी है, इसलिए ये कार्यक्रम हम लोग बनाए। तो सबसे पहली बात है कि कार्यक्रम बनाने के पहले क्या क्या आवश्यकता है, उसके संबंध में भी चर्चा करना चाहते हैं। और इसमें है कि आपको सिंगापुर के लिए वीज़ा बनता है और वो जो है करीब 5 से 7 दिन के अंदर आ जाता है वीज़ा। उसमें डॉक्यूमेंट्स में है कि आप तो पहला है पासपोर्ट, दूसरा है पे स्लिप या पेंशन का डॉक्यूमेंट्स रहना है, और 4 फोटो और 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न या फॉर्म 16 और 3 महीने का 3 महीने का जो है आपका बैंक स्टेटमेंट 3 या 6 महीने का ये लोग मांगते हैं। तो एक तो है कि आप पीडीएफ के रूप में भी दे सकते हैं, जो आपके एजेंट हैं उनको, वो आप उससे काम चल जाता है। और नहीं तो बैंक से स्टेटमेंट निकाल कर जो है उसको बैंक के जो ब्रांच मैनेजर है उनका साइन और मुहर रहना ज़रूरी है। तो ये बात है। तो सिंगापुर में जब हम लोग चलेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले सिंगापुर का जो है करेंसी हम लोग को लेना है। करेंसी चाहे यहाँ से लेकर जाएं, एयरपोर्ट से तो लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका रेट जो है उसमें एक्स्ट्रा पैसा लग जाता है। तो इसलिए चाहे जिस देश में जा रहे हैं उसके बाहर जो है लोकल जो टाउन है वहाँ से परचेज कर लेना है लोकल करेंसी, उस देश का करेंसी। और तो इसमें अपने ज़रूरत के अनुसार जो है, चूँकि ये जो मेक माई ट्रिप से हम लोग जो कार्यक्रम बनाए हैं उसमें जाने आने का, फ़्लाइट का टिकट, वहाँ घूमने का जो आइटिनरी है, जो 4 दिन सिंगापुर और 3 दिन मलेशिया का जो कार्यक्रम बनाया गया है वो है। उसमें है कि ब्रेकफास्ट कम्प्लीमेंट्री है, कम्प्लीमेंट्री में ब्रेकफास्ट मिलता है। उसके बाद जो है खाना लंच और डिनर आप अपने सुगमतापूर्वक वहाँ पर अपना व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये है। और वहाँ का सिंगापुर का करेंसी है सिंगापुर डॉलर, करीबन अभी जो वैरी करता है 63-64 रुपया के बराबर एक डॉलर होता है। तो ये है। तो वहाँ पर जैसे आपको अगर एक्स्ट्रा समय है तो ऐसे तो हम लोग को जो है बताया गया है कि लिटिल इंडिया जगह है सिंगापुर में, होटल है, मतलब एक प्लेस है। तो वहीं पर होटल है
सिंगापुर सिटी, वहाँ पर हम लोग को ठहराने का व्यवस्था है। वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, आप आराम से घूम फिर सकते हैं। उसमें लिटिल इंडिया, चाइना टाउन, मेरिलियन पार्क, बुर्गिस स्ट्रीट, अरब स्ट्रीट, मुस्तफ़ा सेंटर में आप खरीदारी कर सकते हैं वहाँ पे, और विवो सिटी मॉल है। फिर आपको सी एक्वेरियम है, नेशनल ऑर्चिड जगह है, वो वहाँ पर जा सकता है। क्लाउड फॉरेस्ट है, सुपर ट्री टॉप है, मेरीना वे होटल है, यूनिवर्सल स्टूडियो है, म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम है, ये सब है। और जैसे सिंगापुर में जो कुछ पार्ट है बोट से भी घूमने का, रात में खासकर, उसका भी मैंने काफ़ी सुंदर है। जिस तरह से जो स्टडी किया है उसके अनुसार, और उसी अनुसार अगर हमको उन लोग को आइटिनरी के अनुसार अगर टाइम मिलता है तो हम इन्हीं जगहों पर ज़रूर जाने का कोशिश करेंगे। गार्डन बाय द वे, बोटेनिकल गार्डन है, ये सब है। और तो ये सब जगह पर जाया जा सकता है। अब रही बात कि फ़्लाइट कहाँ कहाँ से मिलता है, तो हम लोग यहाँ से पटना से चूँकि जर्नी स्टार्ट करना है, तो यहाँ से 2 जुलाई को हम लोग सवेर में जन शताब्दी, चूँकि वंदे भारत सवेर में ट्रेन नहीं थी उस दिन, तो जन शताब्दी से टिकट लिया और 1:30-2 बजे पहुँचेंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कलकत्ता में जो पहले की दमदम के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर हम लोग जाएंगे। अगर अधिक समय का गैप होगा तो हम लोग होटल में चले जाएंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 3 घंटा पहले पहुँचना रहता है एयरपोर्ट पे, तो देखेंगे ज़रूरत के अनुसार। चूँकि 11:05 पर हम लोग का सिंगापुर के लिए फ़्लाइट है, उसमें हम लोग जब प्रस्थान करेंगे, और एयर एशिया फ़्लाइट है हम लोग का। एयर एशिया हम लोग को पहले कुआलालंपुर जाएंगे, और कुआलालंपुर से 1.5 घंटा, वो एक स्टॉप है हम लोग का, 1.5 घंटा का स्टॉप है। फिर फ़्लाइट चेंज करके हम लोग सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट है, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट इंटरनेशनल लेवल का उसको बहुत माने फेमस है। चूँकि तो वहाँ पर हम लोग जब जाएंगे तो वहाँ से सिंगापुर होटल में हम लोग को ले जाया जाएगा, और फिर सेकंड हाफ से जर्नी स्टार्ट होगा। मतलब कुछ रेस्ट वेस्ट लेंगे तब। यहाँ से भारत से कई एक जगह से सिंगापुर सिटी के लिए फ़्लाइट है, जैसे कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, ये सब इन जगहों से हमको फ़्लाइट मिलती है। हम कहीं से भी जा सकते हैं। तो अब रही की बात सिंगापुर दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण देश है, और छोटा सा देश है। मतलब छोटे देशों में इसका गिनती आती है, और लेकिन वो उसका वो गरीब देश में नहीं आता है, और बहुत खर्चीला देश है, समझे। तो वहाँ पर उसका आबादी 55 लाख है, और वो एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। तो काफ़ी डेवलप्ड देश है। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच का देश है। लैंग्वेज उसका तमिल, मलाई, इंग्लिश, चाइनीज़, ये सब लैंग्वेज है। तो वहाँ पर जैसे रात में ज़्यादा घूमने का नहीं है, जैसे नाइट शो ये रहता है क्लब वगैरह में, ये सब उसको अवॉइड करने का हम लोग को बताया गया है। और सिम जोत अगर पड़ता है, ऐसे तो जिस होटल में ठहरते हैं तो वाईफाई तो रहता ही है। अगर बहुत ज़रूरी है तो सिम लेना है तो एयरपोर्ट के बाहर निकल के ही
सिम लेना चाहिए। और ये है। और ये वहाँ पर सिंगापुर जो पूरा जो क्षेत्र है 710 स्क्वायर किलोमीटर है। उसमें सिंगापुर जो बना है पूरा 63 आइलैंड है। और वो भारत से काफ़ी छोटा है। उसका माने अगर भारत को 4400 की माने पार्ट के बराबर है, माने उसका क्षेत्रफल जो 4400 है उसके एरिया के बराबर है, इसलिए काफ़ी छोटा, दिल्ली के आधा शहर के बराबर है। तो इस यहाँ पर इसका नाम दिया है रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर सिंगापुर का पूरा ये नाम है। और उसका लायन सिटी के नाम से भी कहते हैं। तो माने 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ एशिया है। सिंगापुर जो है माने एशिया का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। सोचिए कितना छोटा सा देश और कितना उसका इकोनॉमी बड़ा है। हर छठा व्यक्ति मिलियनरी है सिंगापुर का। मलाईपुरा से बना है सिंगापुर। और सबसे बड़ा देशों में से सबसे महंगा देशों में से एक है। और इसमें जो है मोटा मोटी वीज़ा बनाने में आमतौर पर अगर कहिए तो 15 दिन लग ही जाता है। और उससे कम बहुत जल्दी होगा तब 5-7 दिन लग जाता है। तो ये है। और यहाँ पर करप्शन बहुत कम है और क्राइम 0% है। और हम लोग भी जो है पटना से चलेंगे तो थोड़ा सा करेंसी सिंगापुर डॉलर, वहाँ का करेंसी का नाम है सिंगापुर डॉलर। वहाँ से हम लोग कुछ अपना डॉलर सिंगापुर डॉलर एक्सचेंज कराएंगे रुपया से। तो ज़रूरत के अनुसार ले जाएंगे, फिर ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ पर सिंगापुर में एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये है। वहाँ पर जो है जिस फ्लाइट से हम लोग जा रहे हैं उसका जो है परमिशन है 7 kg वज़न ले जाने का। अब यही लगता है कि क्या ले जाए, कैसे ले जाए, तो बड़ा ये लगता है। अब यहाँ पर नेशनल जो डोमेस्टिक फ़्लाइट में जो है 15 kg प्लस हैंड बैग 7 kg है। तो इसमें टोटल मिला के चाहे हैंड हो या कॉकपिट के अंदर ले जाना तो आपको 7 kg ले जाना, आप जहाँ रखिए। तो अब फूड भी जो है आपका काफ़ी महंगा है। एक शाम का अगर खाइएगा तो 700, 800, 1000 रुपया लग जाएगा। तो उसमें ये सब है। और उसमें जैसा स्टडीज़ हुआ, ऐसे आम तौर पर तो जानते ही हैं कि जहाँ आदमी जाता है तो वहाँ पर पासपोर्ट कम से कम और डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखना चाहिए। ये है। और बाकी सब जो है जो जानकारी था जाने में के लिए जो चीज़ ले जाना ज़रूरी है उसको साथ में रखेंगे। और हम जो भी जानते थे उसके बारे में सूचित कर रहे हैं। और जो है वहाँ पर पानी जो है बहुत होता है, समझे। और पानी का ये एक्चुअली ये जो है सिंगापुर जो है वहाँ पर पानी काफ़ी होता है। तो ऐसे तो पूरा साल भर घूम सकते हैं, लेकिन इधर दिसंबर से जून तक का जो सीज़न है वो अच्छा होता है घूमने के ख्याल से। और भी हैं। और बाद में जो है आप और भी समय में घूम सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं।
छाता तो अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि वो बरसात किस समय पानी हो जाएगा वो कहना है। वहाँ पर कोई भी सामान परचेज का नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह चीज़ भले देख सकते हैं, लेकिन जो है और सब चीज़ काफ़ी महंगा है। और मैंने समझे कि मेट्रो ठीक है, मेट्रो और बस सर्विस ठीक है, लेकिन आप प्राइवेट टैक्सी लेंगे तो काफ़ी खर्चीला पड़ेगा। अगर 4 आदमी 5 आदमी 3-4 आदमी हैं और टैक्सी लेते हैं तब तो ठीक है, आपको बर्डन नहीं बुझा। लेकिन 1 या 2 आदमी अगर रहते हैं और टैक्सी लेते हैं तो आपको थोड़ा-सा ये है। और वहाँ पर घूमने का बहुत सारी चीज़ है, और जाने के बाद जो है हम जैसा वहाँ से ही वीडियो अपलोड करेंगे, और आने के बाद भी अपना अनुभव आप लोग के समझ शेयर करेंगे। मैं एक बार आप लोग से निवेदन करता हूँ कि मेरा जो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पंकज सिंह ट्रैवलर पटना को चैनल सब्सक्राइब करिए। हम लोग आप लोग के बहुत आवश्यकता है सहयोग के, ताकि हम लोग और स्मूथली आगे बढ़ सके। मैं इसके लिए आप सभी लोग का आभारी है जो अभी तक हमारे व्यू है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन सभी को मैं नमस्कार धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमस्कार।